अगर आप भी घर बैठे एक बेस से बहुत सारे फ्लेवर की आइसक्रीम घर पे बहुत ही आसानी से बनाना चाहते हैं तो आपको ये बेस सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने अमूल गोल्ड का जो दूध आता है थैली वाला वो लिया है और आपको थिक दूध ही चाहिए है ये आइसक्रीम बनाने के लिए। साथ ही हमने GMS पाउडर लिया है, ये खुला भी मिलता है और पैकेट में भी हर ग्रोसरी शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अलग अलग पैकिंग में आता है पर हम खुला लेते हैं, इसलिए हमने इस तरह से इसको एक कांच के कंटेनर में भर के रखा हुआ है। साथ ही इस तरह से CMC पाउडर आता है, ये भी हर जगह अलग अलग पैकिंग में आता है। और ये हमने शक्कर ली है। तो ये जो स्पून है 1 टेबी स्पून जो होता है, सबसे बड़ा स्पून जो होता है, इस स्पून से 1 चम्मच भर के आपको लेना है GMS। ये जो GMS है वो 1 चम्मच भर के आपको लेना है। साथ ही CMC पाउडर जो है वो लेना है, सबसे छोटी वाली जो स्पून होती है। तो ये जो छोटा स्पून है ये 1/4 इसमें लिखा है और इसमें अगर आप ml में देखें तो इसमें एकदम पास से आप देखिए 1/4 लिखा है TSP और 25 ml लिखा है। और बड़ा वाला जो स्पून है वो है 15 ml का और 1 TBSP स्पून होता है ये। तो इससे ही हमें मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे क्योंकि हम इसमें ही आइसक्रीम को जमने रखेंगे और साथ ही इसमें ही हम बाद में बीट करेंगे। तो इसमें हम मिल्क का जो पैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो मिल्क को हमने ओपन कर लिया है और अभी हमने इसको गैस पर नहीं रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 जो हमने स्पून GMS पाउडर लिया है वो, और अब हम इसमें डाल देंगे CMC पाउडर। साथ ही जो हमने मिल्क पाउडर लिया है वो डालेंगे। स्पून से आप देखेंगे तो 2 टेबल स्पून जो है ये वाला इतना मिल्क पाउडर हमने लिया है। और इससे ही आपको लेना है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर भी हमने मार्केट से पूरा एक बड़ा पैकेट लेके आए और इसको उस तरह से हमने ओपन करके एक बर्तन में भर के रख लिया है कंटेनर में। तो इस तरह से ये हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच और। तो आधा चम्मच के लिए या तो आप इसी स्पून से आधा ले लीजिए और इससे अगर आपको नहीं लेना है तो फिर इसका जो छोटा स्पून आता है ये है, तो ये 5 ml का स्पून है। तो इस स्पून से हम 1 स्पून भर के और डाल देंगे। और अब इसी स्पून से हमने शक्कर ली है, तो 5 चम्मच शक्कर हमने ली है। तो शक्कर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच शक्कर जो है वो और भी बढ़ा सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक विस्कर लेंगे और विस्कर की मदद से सारे पाउडर को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको गैस पे रखेंगे पकने के लिए। तो कई बार लोग कमेंट में पूछते हैं कि 1 किलो दूध में कितना पाउडर लगेगा या फिर 2 किलो दूध में कितना पाउडर डालना है। तो आप ये देखिए कि आधा किलो का मेजरमेंट जो है वो हमने बताया है। तो आधा किलो के हिसाब से अगर आपको 1 किलो या 2 किलो दूध का बनाना है तो आप स्पून का मेजरमेंट जो है उसी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने इसमें 1 पैकेट का पूरा नाप डाला है, पर हम भी इसको 1 किलो दूध में बनाने वाले हैं। तो अब हम वापस से क्या करेंगे कि हमने जो आधा किलो दूध और है वो लेंगे, और ये ठंडा दूध है, गरम दूध नहीं है। तो ये आधा किलो दूध हमने और ले लिया, तो टोटल ये 1 किलो दूध हो गया। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच और भर के GMS पाउडर, तो वो हम डालेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर, तो 1 चम्मच। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच और डाल देते हैं, तो ये आधा चम्मच और डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे CMC पाउडर और अब इसमें जाएगा मिल्क पाउडर और साथ ही इसमें जाएगा CMC पाउडर। और अब इसमें वापस से 5 चम्मच शक्कर जाएगी। और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, गैस पर रखेंगे और इसको अब हम पकाएंगे। तो इसको हमने गैस पर रख दिया है, गैस का जो फ्लेम है वो ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर किया है, हाई फ्लेम पर नहीं किया है अभी। और कंटिन्यू चलाते हुए सारे पाउडर और मिल्क पाउडर
सबको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम जो गैस का फ्लेम है वो हाई करेंगे। और इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जो हमारे पाउडर हैं वो तले में चिपके ना, वरना हमारी आइसक्रीम अगर थोड़ी भी मिल्क जो है वो चिपक गया तो खाने में जले का टेस्ट आएगा। तो आपको इस तरह से इसको घुमाते रहना है। और गैस का फ्लेम अब हमने हाई कर लिया है और हाई फ्लेम पर अभी हम इसको इसी तरह से चलाएंगे जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसको इस तरह से चलाते हुए उबालना है। तो बस इसी तरह से हम इसको चलाते हुए उबाल लेते हैं अच्छी तरह से। तो अभी ये थिक हो गया है, साइड से हल्का सा चिपक रहा है, आप देख सकते हैं। तो बस इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है। गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको हमें ठंडा होने देना है। तो ठंडा होने देना है इसको, लेकिन पंखे के नीचे इसको ठंडा नहीं करना है और ना ही इसको आपको पानी में रख के ठंडा करना है। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको अपने आप अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसको आपको फ्रिज में रखना है जमने के लिए 8 से 10 घंटे के लिए। तो जब अब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, इसको हम फ्रिज में रख देंगे और अच्छी तरह से जब ये जम के सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके जो आगे की प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर अभी ठंडा होने देते हैं। अभी गर्म है तो इसको हम इस तरह से हल्का सा घुमा सकते हैं, लेकिन इसको पंखे के नीचे रख के ठंडा आपको नहीं करना है। तो बस अब ये ठंडा हो जाएगा, तब इसको ढक्कन से अच्छी तरह से ढक के आपको फ्रिज में रखना है। तो ठंडा होने के बाद इसको आपको प्रॉपर तरीके से इस तरह से ढक के ही फ्रीजर में जमने रखना है, ताकि इसमें बर्फ़ या आइस क्यूब बिल्कुल भी ना जमे। तो अभी तो ये गर्म है तो अभी तो हम नहीं रखेंगे, जब ठंडा होगा उसके बाद ही हम इसको रखेंगे। अभी हमारे आइसक्रीम का जो बेस है इसको हमने रात भर जमने के लिए रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से जम के सेट हो गया है। और अब हम चाकू से इसको हल्का सा पहले इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बीट करेंगे। तो एकदम से इसको बीट ना करें, नहीं तो आपका जो ब्लेंडर है उसकी ब्लेड्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो पहले हमें इसको इस तरह से टुकड़ों में कट करना है। तो इस तरह से हमने इसको टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के व्हिप्ड क्रीम। तो इस तरह से व्हिप्ड क्रीम आती है मार्केट में, वो आपको ले लेना है और उसको पहले से बीट करके रखना है। तो हमने क्रीम पहले से ही बीट करके रखी हुई है और ये मेल्ट ना हो, इसलिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। और अब इसी बीटर से हमें बीट करना है हमारी आइसक्रीम को। तो आइसक्रीम को बीट करने के लिए हमें बीटर ही चाहिए होगा और बीटर से ही ये बीट होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बीट करते हैं और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से बीट हो जाएगी। इस तरह से हम इसको बीट करेंगे, बीट करते करते देखेंगे आप कि इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम का जो कलर है हमारे बेस का वो चेंज हो गया है और कितनी फ्लैफी होती जा रही है ये। तो इसको कंटिन्यू तक आपको 20 मिनट तक हाई फ्लेम पर फेंटना है, इसी तरह से चारों तरफ घुमाते हुए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये बीट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बस इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू बीट करते हुए 15 मिनट तक और बीट करेंगे। अब अभी आप देख सकते हैं कि 1 लीटर दूध से कितनी ज़्यादा आइसक्रीम बनके हमारी तैयार हुई है। बेस जो हमारा है वो बनके तैयार हुआ है और अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम एसेंस। तो अगर आपको अलग अलग फ्लेवर की एसेंस नहीं लेना है तो आप इस तरह से आइसक्रीम एसेंस जो आता है वो ले सकते हैं। और इसकी हम डालेंगे आधा स्पून के करीब हम इसको डालेंगे, क्योंकि 1 केजी का बेस है। और अब हम इसमें हमारी व्हिप्ड क्रीम है वो ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें 1 कप के करीब क्रीम ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रीम हम नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी लगेगी आइसक्रीम। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो अभी हम इसमें इस तरह से 1 कप डालते हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो बीटर ही घुमाना है, पर अब बहुत ज़्यादा बीटर हम नहीं घुमाएंगे, इसलिए हमेशा व्हिप क्रीम को पहले से ही बीट करके लेना है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं बीटर से 2 से 3 मिनट के लिए, वापस बीटर चला लेते हैं। तो अभी हमारी वनीला आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है जमने के लिए, पर हम इससे कुछ फ्लेवर बनाने वाले हैं। तो वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हमने इस तरह से मोल्ड लिए हैं, क्योंकि इससे ही हम चोकोबार आइसक्रीम बनाएंगे।
तो अब हम इन मोल्ड में इसको भर देते हैं। तो इस तरह से इनको हमने भर दिया है। इसके ऊपर हमने इस तरह से फॉल पेपर लगा दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे हमारी जो आइसक्रीम स्टिक हैं वो। तो स्टिक को बहुत अंदर तक नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे और इनको हम रख देते हैं जमने के लिए। साथ ही हम दूसरा फ्लेवर बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो हमारी वेनिला प्लस चॉकोबार जो आइसक्रीम बनेगी उसको हमने रख दिया सेट होने के लिए। और अब हमने लिए हैं काजू, बादाम और थोड़े से अखरोट लिए हैं, इनको कट कर लिया है। इनको हम अच्छी तरह से हल्का सा रोस्ट करेंगे। इनको रोस्ट करके ही हम आइसक्रीम में डालेंगे, तो इनका जो क्रंच है वो बहुत अच्छा आएगा आइसक्रीम में। तो इस तरह से अब हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। तो ये रोस्ट हो गए हैं, गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर लेते हैं और इनको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। और इनको बनाने के लिए अब हमने वापस से हमारी आइसक्रीम का आधा बेस निकाल लिया है। इसमें हम हल्का सा येलो फूड कलर डालेंगे, क्योंकि हम ये एकदम बहुत ही अच्छी शाही जो आइसक्रीम होती है वो बना रहे हैं, तो इसलिए हल्का सा हमने येलो फूड कलर डाला है, बस 2 ड्रॉप्स। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं इनको डालेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ जेली आती हैं जो मार्केट में मिलती हैं, बच्चे खाते हैं, तो वो जेली हमने ली है और उनके हमने इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं, वो डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दिए हैं और इसमें हम रेड और येलो कलर की टूटी फ्रूटी डालेंगे। आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं और आप इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें हम हल्का सा एक ड्रॉप इस तरह से वापस से कहीं कहीं कलर डालेंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस इस तरह से। और अब हम इसको डाल देंगे हमारे कंटेनर में। तो इस तरह से हमने प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, उसमें हम इसको डालेंगे, देखिए। और इसको अब हम जमने के लिए रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी दोनों आइसक्रीम किस तरह से बनके तैयार हुई हैं। तो बस इसको हम जमने के लिए रख देते हैं और बाकी की जो हमारा बचा हुआ बेस है इससे हम वापस से कोई नए फ्लेवर बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब ये जम जाएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी जो आइसक्रीम है वो बनके तैयार हुई है। अभी हमारी जो वेनिला आइसक्रीम है वो बन चुकी है और साथ ही हमारी ड्राई फ्रूट शाही आइसक्रीम भी बनके बिल्कुल तैयार है, रेडी है एकदम। तो इनको हमने निकाल लिया था, इनको हमने थोड़ा जल्दी निकाल लिया था तो ये अच्छे से नहीं निकले थे और इससे ही हम चॉकोबार आइसक्रीम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने डार्क कंपाउंड ले लिया है और डार्क कंपाउंड को हमने माइक्रोवेव में इस तरह से ग्लास में गर्म कर लिया और इसमें आधा चम्मच हमने बटर डाला है। इससे आइसक्रीम में एकदम मार्केट की तरह शाइनिंग आएगी। तो बस अब हमें क्या करना है कि इसको डिप करना है। तो इसको हमने चॉकलेट में डिप कर लिया है, ऊपर से बढ़िया से इसमें चॉकलेट डाल दी है। तो हमारी जो चोको आइसक्रीम है वो एकदम बनके तैयार है और ये तुरंत ही सेट हो जाती है, हल्का सा इसको पकड़ना पड़ता है। और अब हमने जो हमारी शाही आइसक्रीम बनाई है उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये सॉफ्ट क्रीमी शाही आइसक्रीम जो है वो बनके तैयार हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम मार्केट की तरह है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये आइसक्रीम भी एकदम बनके तैयार है, बच्चों की फेवरेट है। और साथ ही वेनिला चॉकोबार भी एकदम बनके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी ये मेल्ट हो रही है। तो अगर आपको मेरी ये आइसक्रीम की रेसिपी और साथ ही आइसक्रीम का जो मेन बेस है उसकी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।